हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने केवीएस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था मैंने लास्ट टाइम कि मैंने ऑलरेडी ईवीएस की प्लेलिस्ट शुरू कर दी है, जहां पे मैंने एटलीस्ट 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो आप जरूर जाके उससे देखिएगा। ठीक है, आपको डेमो के साथ साथ आपको वहाँ पे समरी भी प्रोवाइडेड मैंने की है एनसीईआरटी की, ताकि आपको काफी हेल्पफुल हो सके। वैसे ही मैंने यहाँ पे क्लास सेकंड का भी मैं सेम चीज यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, एनसीईआरटी समरी एंड देन वी हैव अ डेमो। ठीक है, दोनों चीजें मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी टॉपिक कह दिया जाए, कोई भी क्लास को मेंशन करके आप तुरंत आपको आइडिया आ जाए कि यस, मैंने आपको ये बताया था कि इस क्लास के लिए ऐसे पढ़ाना है। ये आपका वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा बहुत अच्छे से। थोड़ा प्रैक्टिस करिए और साथ साथ ना लिखते चलिए। जो अभी आपको मैं बताती हूँ डेमो के पॉइंट्स में, वो आप लिख लीजिए करिए थोड़ा थोड़ा। ओके, और खुद से भी आइडिया लगाया करिए, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका अभी भी क्लास सेकेंड का जो मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 था ना, काउंटिंग ग्रुप, ओके सॉरी काउंटिंग इन ग्रुप्स, उसी से एक मैंने और टॉपिक वहां पे देखा जो पार्ट्स में दिया गया था, दैट इज कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। इसके बारे में आई थिंक आप सब जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, बट काफी लोगों को नहीं भी आइडिया होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप स्टूडेंट्स को ये टॉपिक सिखाएंगे, है ना। इसको पढ़ाने का तरीका क्या होगा, और बहुत अच्छे वे से दिया गया था एनसीईआरटी बुक में। मैंने खुद देखा एकदम स्टोरी वाइज दिया गया था एक इतने अच्छे कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, और बाकायदा उसमें नीचे टीचर्स नोट में ये चीज मेंशन थी दैट आपको ऑर्डिनल नंबर के बारे में बच्चे को बताना है। वहां कहीं ऐसा जिक्र नहीं हुआ, बट नीचे मेंशन था। तो इसीलिए एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि चैप्टर कहना क्या चाहता है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया। सो थोड़ा सा टफ टास्क है एनसीईआरटी को पढ़ना। अभी तक जितना इजी बुक लगती थी उतनी इजी है नहीं। ओके, पर चलिए ठीक है, हो जा रही है इजी, हम समझ रहे हैं। इजी देखिए, बातें बहुत इजी है, बट उसे समझना थोड़ा खाली मुश्किल है। एक बार समझ लीजिए फिर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू ट्रीट एवरीवन एज ए स्टूडेंट। यस, ये आपको मैंने इसलिए ये टॉपिक ऐड किया। देखिए वहां पे आपसे क्वेश्चंस भी होते हैं, आप ये सोच के मत जाइएगा कि एकदम फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ डेमो करा लिया और आपसे कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कर लिया, इंट्रो ले लिया। ऐसा नहीं होता है। लाइक मैं जब सिद्धार्थ नगर गई थी, वहां मुझसे इंट्रो ही नहीं पूछा था, उन्होंने सीधे क्वेश्चन शुरू किया था। बस्ती में तो मैं जैसे एंटर करी थी, वहां पे उन्होंने मुझे तुरंत मैथ्स के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए थे, परसेंटेज पे बेस्ड थे जो कि। तो आप ऐसा मत सोच के जाइए कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। अप टू 5th तक का जो टर्म्स आ रहे हैं उसको तो आप जरूर नॉलेज में रखिए, जैसे कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। इसके बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसका यूज पता होना चाहिए, कहाँ यूज करते हैं, ताकि अगर आपसे इंटरव्यू पूछ भी लेते हैं तो आप बता दीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल, कैसे हो आप सब। एवरीवन इज फाइन, ओके, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। ओके, सो आज आपको ना थोड़ा कुछ मुझे बताना है। मैं कुछ बोर्ड पे ड्रॉ करने जा रही है, और व्हाट यू हैव टू डू द काउंटिंग। आपको मुझे काउंट करके बताना है कि कितनी चीजें प्रेजेंट है। ओके, सो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यस, ओके, हाँ आप लोग पहचान तो गए होंगे मैंने क्या बनाया, है ना। यो, सबने रिकॉग्नाइज कर लिया। ग्रेट ग्रेट यू पीपल आप। यस, सो हियर आई हैव ड्रॉन एप्पल्स, है ना। मैंने क्या बनाया है, मैंने कुछ एप्पल्स को बनाया है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू काउंट दीज एप्पल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको क्या करना है, आपको इन एप्पल्स को ना प्रॉपरली काउंट करना है। लेट्स सी आप कैसे काउंटिंग करके मुझे बताओगे। यस, सब लोग काउंटिंग करिए इसको। यस, ओके, नो आई हैव टोल्ड यू, बिल्कुल नहीं सिंगल काउंटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू काउंट इन ग्रुप्स। कैसे करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा ये एक बन रहा है ग्रुप जो कि एप्पल का है, ठीक है, जिसमें कितने एप्पल्स प्रेजेंट है, 3 एप्पल्स। यहाँ पे देखिए ग्रुप प्रेजेंट है, कितने एप्पल्स है स्टूडेंट्स, 3 एप्पल। अगेन हियर वी हैव अ ग्रुप ऑफ एप्पल एंड हाउ मेनी एप्पल्स आर प्रेजेंट, 2 एप्पल्स। वेरी गुड। सो अगर मैं आपसे पूछूं कितने एप्पल्स हो गए, तो आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे बताओगे मैम 3 + 3 + 2। ओके, ब्रिलियंट। सो आफ्टर डूइंग द काउंटिंग कितना मिल जाएगा आपको, देखिए पहले आपको निकालने 3 फिंगर्स। ओके, अगेन आप निकालोगे 3 फिंगर्स, तो क्या हो गया फ्रेंड, 6 हो गया। और 6 आपने माइंड में रख लीजिए। अब 2 और प्लस करना है, तो 6 के बाद 2 काउंटिंग करिए, 7 8। ओके, वेरी गुड। सो ओवरऑल हियर वी हैव 8 एप्पल्स आर प्रेजेंट। कितने एप्पल्स प्रेजेंट थे स्टूडेंट्स, 8 एप्पल्स। ये तो बात समझ में आ गई। ओके, अब ये मैंने आपको क्यों बताया, आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो आपने काउंटिंग की, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मुझे ये बताया कि कितनी एप्पल्स की क्वांटिटी प्रेजेंट है। आपने मुझे बताया, आपने मुझे नंबर बताया कि कितने एप्पल्स प्रेजेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब भी आप किसी चीज का काउंटिंग पता करते हो, क्या करते हो, काउंटिंग पता करते हो, उसकी नंबरिंग पता करते हो, उसकी क्वांटिटी पता करते हो कि कितनी चीज प्रेजेंट है। सो उसके लिए जो नंबर यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा 8 एप्पल्स,
है ना। मैं आपसे बोलती 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, जब भी आप काउंटिंग के थ्रू कोई चीज बताते हैं तो वो जो वर्ड उसके लिए यूज होता है दैट विल बी कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर, है ना। ये सारे नंबर क्या क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर्स। समझ में आया कि नहीं आपको। जैसे कि कार्डिनल नंबर्स में देखिए क्या कर जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 1 2 3 4, कैसे जाएगा देखिए, मैंने लिखा 1, क्या लिखते हैं ONE1, मैंने लिखा 2, ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं, कार्डिनल नंबर। मैं बोलती 3, मैं बोलती 4 आपसे, तो सारे के सारे कैसे कार्डिनल नंबर है। समझ में आ गया। ओके, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्डिनल नंबर एज वेल एज वन मोर टाइप ऑफ नंबर दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्डिनल नंबर। मैं भी आपको इसके बारे में टर्म बहुत अच्छे से समझाती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, अब मैं इसको आपको बता दूं। हाँ, आज का टॉपिक है कार्डिनल, ओके, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया है ऑर्डिनल नंबर्स ना। अब ये आपने समझ तो लिया कार्डिनल नंबर क्या होता है, ठीक है, आपको समझ में आया ना। जब भी आप कुछ चीज की काउंटिंग करते हो जो आपको क्या बता दे, लेट मी राइट हियर फर्स्ट, कार्डिनल नंबर से आपको पता चलता है कि क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, वो चीज कितनी प्रेजेंट है। जैसे अगर आप कुछ एप्पल्स बास्केट में लेके जा रहे हो तो मैं आपसे ये बात पूछूंगी दैट हाउ मेनी एप्पल्स आर प्रेजेंट, आप मुझे बता दोगे, क्वांटिटी बता दोगे। समझ में आया। अब आइए एक और चीज के बारे में बात करें, जो मैंने टर्म यहाँ पे लिखा, मैंने क्या लिखा है, ऑर्डिनल नंबर। इसके लिए ना मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। आई होप आप सब इंटरेस्टेड है। यस, ओके, स्टोरी तो सुनते हैं स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड हो ही जाते हैं। आइए देखते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी कुछ ऐसी है, ओके, एक बार की बात थी, ओके, सो एक ग्रैंडफादर टाइप के थे, एक ओल्ड मैन थे, एक ओल्ड मैन थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैरेट का ना एक सीड डाल के रखा था, काफी पहले रखा था। तो वो कैरेट ना बहुत बड़ा सा हो गया। कैरेट, आई होप आप सबको पता है ना, कैरेट गाजर जिसका आप हलवा खाते हो, है ना, ठंडी में खाते हो ना, वेरी गुड, हाँ, विंटर सीजन में, वेरी गुड वेरी गुड। सो वो क्या हो गया ना, वो कैरेट खूब बड़ा सा हो गया। दिखाओ मैं आपको, कितना बड़ा हो गया, ऐसे करके खूब बड़ा सा कैरेट हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा, है ना, ऐसे ऐसे करके बड़ा सा हो गया। अब क्या हुआ, जब वो ओल्ड मैन थे ना, वो इस कैरेट को क्या चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे, ओके, वो उसे बाहर निकालना चाहते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, बाहर नहीं निकल रहा था, ठीक है। पहले किसने ट्राई किया, मैं आपको देखो यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है ओल्ड मैन, मैं ऐसे यहाँ पे लिख दूंगी, आपको समझ जाएगा, ये है ओल्ड मैन। इन्होंने पहले ट्राई किया, ठीक है, इसको बाहर निकालने का बहुत ज्यादा कोशिश की, नहीं निकाल पाए, परेशान हो गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुरंत अपनी वाइफ को कॉल किया कि जल्दी से आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, है ना। तो जब इनकी वाइफ आई, उन्होंने भी साथ साथ देखो हेल्प किया। वो कौन यहाँ पे जाएंगी, ओल्ड वुमेन, है ना, ओल्ड वुमेन, ठीक है, ये भी थी, ओके, चलिए, ये भी थी यहाँ पे, ओके। अब क्या हुआ, दादी जी ने क्या करा, दादी जी ने किसको कॉल किया, अपनी पोती को कॉल किया, मतलब अपनी ग्रैंड डॉटर को कॉल किया, ओके। सो ग्रैंड डॉटर भी आ गई भाई, उसने भी सोचा मैं भी लाओ, खूब हेल्प कर दो, निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आ गई आपकी ग्रैंड डॉटर, ठीक है, क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर आपकी आ गई, है ना। उसने भी ट्राई किया यहाँ पे, ग्रैंड डॉटर, अब उसने भी कोशिश करी, उसने भी बहुत सोचा निकाल लेंगे कैरेट। तीनों लोगों ने खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, नहीं निकला। फिर क्या किया, फिर दिस गर्ल कॉल डॉग, इन्होंने किसको बुलाया, जो गर्ल थी इसने एक डॉग को बुलाया, ठीक है स्टूडेंट्स, डॉग आया। कौन आया स्टूडेंट्स यहाँ पे, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आ गया डॉग, ठीक है। डॉग ने भी सोचा अरे हम तो निकालेंगे, अब तो सबको उम्मीद थी अब तो निकल ही जाना है ना। फिर भी सबने बहुत ट्राई किया, फिर से नहीं निकला। फिर क्या हुआ, फिर डॉग ने बुला लिया किसको, डॉग ने बुला लिया कैट को, ओके। फिर कैट ने भी बहुत जोर लगाया बट नहीं निकला। तो फिर एट लास्ट कैट ने बुला लिया रैट को, किसको बुला लिया, रैट को। अब क्या हुआ, अब आप देख रहे हो कितने सारे लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं एक कैरेट को निकालने के लिए। सो फाइनली जैसे ही रैट आया, सबने मेहनत करी, फाइनली कैट बाहर आ गया, ठीक है। कैरेट जो था, कैरेट बाहर निकल गया, ठीक है। सब लोग बहुत ही खुश हो गए, वेरी हैप्पी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी, ये जो रैट थे ना, ये तो बड़े खुश हो गए। इन्होंने सोचा मैं आया हूं तभी निकला है, मैंने ताकत लगाई है पूरी। सुन रहे हो आप लोग, बताइए, रैट इतना छोटू सा होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि देखिए यूनिटी में कितनी ताकत है ना, जब सबने मिलकर किया तो देखिए हो गया, निकल गया ना अच्छे से, ग्रेट। तो आपने ये चीज समझा यहाँ पे कि यहाँ पे रैट तो बड़ा ज्यादा खुश हो गया, है ना, खुश हो गया। अब आपने एक चीज समझी, यहाँ पे देखो कैरेट निकल आया, सबने अच्छे से इसके हलवे बना मजे से खा लिए, है ना। ओके, सो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात यहाँ पे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो डॉग है वो कहाँ प्रेजेंट था, मतलब वो कहाँ आपको
इनमें से कहाँ दिख रहा है कि डॉग आपको प्रेजेंट है? तो कैसे मुझे आप बताओगे, कैसे बताओगे मैम यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे क्या बोलोगे आप मुझे? मैम यहाँ प्रेजेंट है, मैम गर्ल के पीछे प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे बताओगे आप मुझे? एग्जैक्ट उसकी पोजीशन कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? सोचो आप लोग, थोड़ा सा ट्राई करिए। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम ना किसी के पोजीशन की बात करते हैं, जैसे आप ऐसे समझ रहे होंगे कि ये फर्स्ट प्लेस पे खड़ा है, कि सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आप लोग ऐसे बोलते हो ना, जब आप लोग बताते हो कि मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, तो क्या बोलते हो आप लोग? फर्स्ट क्लास बोलते हो। क्यों? क्योंकि आप वहां पे अपना पोजीशन शो करते हो कि मैं इस क्लास में हूँ। जब आप सेकंड क्लास में जाते हो तो क्या बोलते हो? मैं 2 क्लास में हूँ, ऐसे बोलते हो, मैं 2 क्लास में हूँ। नहीं ना स्टूडेंट्स, 2 मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, 1 2 किस लिए होता है? काउंटिंग पर्पस के लिए, है ना। लेकिन अगर आपको अपना क्या बताना हो स्टूडेंट्स, अपना पोजीशन बताना हो, अपनी जगह बतानी है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा फर्स्ट पोजीशन आया क्लास में, मेरा सेकंड पोजीशन आया क्लास में, समझ रहे हो ना आप मेरी बातें? तो वो क्या होता है? दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्डिनल नंबर। क्या क्या कहलाते हैं वो स्टूडेंट्स? वो कहलाता है आपका ऑर्डिनल नंबर। ओके, वही मैंने आपके देखिए सामने ऊपर लिखा हुआ था। आगे समझ में आ गया? तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, आइए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? जैसे मैंने 1 लिखा, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ST, तो क्या बन गया? ये फर्स्ट बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट? फर्स्ट। इसको जब आप स्पेलिंग के तौर पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? FIRST। ठीक है, ऐसे देखिए। सेकंड कैसे लिखते हैं? 2। देखिए 2 रहेगा। देखिए काउंटिंग नहीं बदलती है, 1 2 3 4 वो रहता है, लेकिन क्योंकि आपको पोजीशन बताना है तो वहां पे कहते हैं ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे बोलते हैं। तो जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं। अगर मैंने कहा सेकंड तो कैसे लिखेंगे? SECOND। अब आप देख रहे हो, यहाँ आपने इसको 2 लिखा था, यहाँ आपने इसको सेकंड लिखा। समझ में आया? तो हमने क्या समझा कि ऑर्डिनल नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है पोजीशन। क्या बताता है? पोजीशन। मतलब कोई चीज की जगह कहाँ है, कोई चीज की पोजीशन कहाँ है। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डॉग इनमें से कहाँ प्रेजेंट था, अब आप मुझे कॉन्फिडेंटली बताओगे कि मैम डॉग कहाँ प्रेजेंट था। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, सबसे पहले कौन आए थे? ओल्ड मैन, तो वो फर्स्ट पोजीशन वाले हो गए। अब बताओ कि फर्स्ट, देखो ऐसे ऐसे करके देखिएगा, ये हो गए फर्स्ट, ठीक है, इनका क्या आ गया? फर्स्ट। ये आ गए सेकेंड, ये आ गए थर्ड। ओके, आप चाहो तो ऐसे कॉमा लगा के लिखिए, वरना आप मत लिखिए, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओ माय गॉड, मिल गया डॉग का पोजीशन। डॉग का पोजीशन कैसा है? फोर्थ। अब समझ में आया? जब आपने फोर्थ कहा तो ये बात समझ में आ गई कि इसका मतलब वो चौथे नंबर पे आके हेल्प किया था। उसके पहले कौन था? उसके पहले तो दीदी थी, ओल्ड वुमेन थी, ओल्ड मैन थे, है ना, ये लोग हेल्प कर रहे थे। समझ में आया? ऐसे ही कैट का पोजीशन क्या हो गया? कैट का हो गया 5th और रैट का हो गया 6th। इसका मतलब ओवरऑल 6 लोगों ने हेल्प किए, तभी कैरेट बाहर आया है। ओके, और साथ साथ हमें ऑर्डिनल नंबर भी समझ में आया है। इनका कैरेट बाहर आया, इन्होंने हलवा खाया और हमने समझ लिया ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, तो क्लियर हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, यस, वन थिंग मोर, जब भी आप अपनी क्लास को बताते हो, मैंने आपको बता देना है सारे पॉइंट, तो आप हमेशा क्या करते हो? फर्स्ट सेकंड क्लासेस बोलते हो। आपका जब क्लास में कोई पोजीशन आते हैं तो आप क्या बताते हो? मैं फर्स्ट आया, सेकंड आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसा नहीं बोलते हो ना। तो आप वहां पे क्या यूज करते हो? ऑर्डिनल नंबर यूज करते हो। रिमेंबर वेरी वेल। बट जब आप नॉर्मल, आप जब काउंटिंग करते हो कोई चीज की, तो आप कार्डिनल नंबर यूज करते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कैसे मैंने यहाँ पे कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर सिखाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है होता क्या है, हम लोग को ना बड़ी बड़ी नॉलेज होती है, बट छोटी मोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। अगर आपसे इन केस इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि बताइए ऑर्डिनल नंबर का यूज़ क्या है, तो आप ये बात कैसे बताते हैं? तो आपको अब से ध्यान रखना है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ एनीथिंग, तब हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनल नंबर, जहाँ पे पोजीशन बताते हैं कि वो चीज़ फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, ऐसे करके, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ्स की। ठीक है, अभी मैंने चैप्टर नंबर 2 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। ओके, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो रिस्क है, अगर आपसे पूछ लिया तो फिर आपको पछतावा होगा कि चैप्टर पूरा तो पढ़ा लेकिन एक एक चीज का डेमो नहीं देखा, डीप में नहीं पढ़ा। तो आई होप एनसीईआरटी देखने के बाद ही डेमो देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि मैंने क्यों इसको 3 पार्ट्स में बनाया है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।